वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि अपनी लाइफ में आप किस तरह के फियर को फेस कर रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, या फिर आपके लिए वो एक ऑब्स्टेकल बन गया है और किस तरह से आप उससे एक छुटकारा पा सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इंट्रो मिस करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे चले जाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंट्रो 1 या 2 मिनट का ही होता है, उसको जरूर सुनिए। अगर कोई स्पेशल इंट्रो होता है तो उसके लिए आपको बता ही दिया जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर कमेंट बॉक्स में ना मुझसे कई बार ये पूछा गया है कि क्या आप इंस्टाग्राम पे हैं। और ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अगर आप मुझसे आपकी कोई क्वेरी है, तो आप फॉर्म का लिंक भी जो दे रखा है, लिंक जो दे रखा है उसको आप भर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका यही एक मतलब है कि आप इंट्रो सुनते नहीं हैं या डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे चले जाते हैं। 1 या 2 मिनट का इंट्रो होता है, उस थोड़ा सा धैर्य बना के ही इस तरह की रीडिंग्स देखा करिए, ताकि जो मैसेजेस आप लेने आए हैं, आप प्रॉपर उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वेस्टिंग ना हो, यानी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से वीडियो को समझ पाएँ। तो थोड़ा इत्मीनान से धैर्य बनाकर ही वीडियो को देखें, जल्दबाजी ना करें। और पूरा वीडियो देखने की एटलीस्ट जो फाइल आप चुनते हैं उसको पूरा देखने की कोशिश करें। अगर आप बहुत जल्दी या स्किप करके देखते हैं तो भी वो जानकारी आपके लिए आधी अधूरी है, और वो ये फिर वीडियो आपको बेकार लगेगा, या रीडिंग आपको बेकार लगेगी, या फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हो सकता है ये बात आप में से कुछ लोगों को बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअली आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इससे आपका तो नुकसान है ही है, लेकिन इससे मेरा भी एक नुकसान ये है कि मेरे काम को फिर वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो कि मुझे मिलना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, कोई भी इंसान बहुत मेहनत करता है जब इस तरह के वीडियोस बनते हैं। खाली एक वीडियो नहीं होता, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ काम को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको अच्छी लगती है तो एक एक एप्रिसिएशन तो बनता ही है कमेंट बॉक्स में। तो इतना तो आप कह ही सकते हैं कि रीडिंग आपको अच्छी लगी या कैसी लगी, इतना तो आप बता ही सकते हैं। इतना एप्रिसिएशन तो हर कोई डिजर्व करता है। और आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। ये करेज का कार्ड है, ये हीलिंग का है, ये सिजोफ्रेनिया का कार्ड है। आपने अपने लिए चुन ही लिया होगा। ये कार्ड मैंने, अगर आपने कल की रीडिंग देखी है, मैंने तब भी यही कहा था कि ये कार्ड मैंने शफल करके निकाले थे। आज की रीडिंग में भी कार्ड मैंने अपने मन से नहीं निकाले हैं। जो कार्ड आए हैं मैंने प्रेयर करके वही कार्ड आपके लिए शफल करके निकाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को, और मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टेंस पे। वेलकम कार्ड है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी करेज के कार्ड को चुना है, ये मैसेज उनके लिए है। अपनी लाइफ में आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में आप जिस भी फियर को अपने फेस कर रही हैं या उस चीज़ से आगे निकलना चाहते हैं, तो शायद ना आप उतना स्ट्रेंथ ले नहीं पा रहे हैं, या उतना स्ट्रेंथ आप ना अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें या आगे की तरफ निकलें। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरह का चल रहा है जिसमें ना आपको एक नया स्टेप उठाना है, एक नया कदम उठाना है, एक कदम बढ़ाना है, किसी चीज़ की शुरुआत करनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले काफ़ी समय से ही शायद आप ना उस एक कदम को उठाने के लिए वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यहाँ द सोर्स का मैसेज है, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप अपने फियर्स को फेस करें, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाएं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। आपके अंदर किसी नई चीज़ को शुरू करने की ना इस तरह का फियर है, जिसमें आपको कोई अपनी न्यू स्टार्टिंग करनी है और आप कर नहीं रहे हैं, या लाइफ के किसी एरिया में ना आपको कुछ नयापन लाना है, वो आप ला नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको अपने सोर्स से, अपनी जड़ों से जुड़ना है, पर आप ना तो वो बीज बो रहे हैं, ना आप अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों ये आपसे क्यों मांग रहा है, ये बदलाव आपके लिए लाइफ में क्यों होना चाहिए। क्योंकि आप ना लाइफ में शायद एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये इसलिए होना चाहिए, आप इसलिए अपनी लाइफ में ना चीज़ों को करने नहीं दे रहे, क्योंकि शायद आपको लगता है कि लाइफ में ना चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी आपके कुछ करने से, आपके कोई डिसीजन लेने से, आपके कोई बदलाव लाने से। कुछ ना चीज़ें ऐसी होंगी कि वो उसमें एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, यहाँ पे जो आपके लिए जानकारी है, वो यही है कि आपको अपने अंदर की जो सोल है, आपकी जो अंदर की सोच है, आपकी जो अंदर की एनर्जी है, उसको बैलेंस करना है। यानी कि आपको, जैसे है ना कि आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ में और अपनी मेंटल वर्ल्ड की रियलिटीज़ में एक बैलेंस लाना है, जो कि आप ला नहीं पा रहे हैं। ना लाने की वजह से, और आपको ये लगता है कि वो हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इस वजह से भी आप ना
उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका कंफर्ट ज़ोन है जिसमें से निकलना आपको चाहिए तो सही, पर आप निकल नहीं रहे हैं या आप निकलने की सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक ऐसा कंफर्ट ज़ोन है ना जिसमें से आपको निकलने में डर लगता है। आपको अपनी लाइफ में वो बैलेंस बनाने से ना डर लगता है। देखिए, आपके साथ ना लाइफ में शायद कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ हुई है जिसमें ना आपको किसी का या तो सहारा चाहिए था या आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए थी जिससे ना आप उन चीज़ों को कर पाते। लेकिन हुआ क्या कि आपको वो स्ट्रेंथ मिली नहीं, आपको वो सहारा नहीं मिला। आप एक ऊंची उड़ान भरना चाहते थे, किसी के ना दम पे शायद आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ना पीछे छोड़ दिया। उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ना अकेला कर दिया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ जैसे ख़त्म ही हो गई। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ें हैं अब ना बदल रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एंडिंग्स हैं स्टैंड के कार्ड के साथ में। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ में ही आपके लिए द सोर्स का कार्ड है, यानी कि आपको आपकी जड़ों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, जिसमें आपको अपनी अपनी फियर्स को कंट्रोल करते हुए उस नई बिगनिंग को करना ही है। यानी कि आप अपनी या तो किसी ऐसे कंफर्ट जोन के अंदर हैं, या फिर आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है, और बाहर निकल के आपको एक न्यू स्टार्ट करनी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई बिजनेस हो सकता है आपको किसी पार्टनरशिप में से बाहर निकलना, और आपको लगता है कि अगर आप उस पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। पर यहाँ पे आपके लिए एक बार के लिए ये तो है ही कि आपके लिए पेन रहेगा, लेकिन वो पेन के बाद में जो आपके लिए न्यू बिगनिंग होगी वो आपको आपकी जड़ों से जोड़ देंगी। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जिसमें आप अपने फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से या अपने उस फियर के जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपनी विल पावर और अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और आप निकलने की कोशिश करके भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे है अलोननेस का कार्ड। आपको कुछ चीज़ों को ना यहाँ पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का कोई बड़ा एरिया है। अगर ये आपके लिए आपका बिजनेस है या फिर आपकी जॉब है, यानी कि अगर ये आपके फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड बात है, तो भी आपको एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वो बीज बोने हैं जो कि आगे जाकर ना एक पेड़ का रूप लें और आपको फल दें। अगर आप खाना चाहते हैं अपने पेड़ के फल, तो आपको उसके लिए बीज तो बोने होंगे, और अगर आप अभी बीज नहीं बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, एटलीस्ट मेरे चैनल की तो यही बात है कि आपको शुगर कोट चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं आपसे मीठी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं आपसे मीठी बातें करने लगूंगी तो मैं आपको मिसगाइड करूंगी, और मिसगाइड करके आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। तो अगर आप ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुनेंगे तो आप सही जानकारी ले पाएंगे और अपनी उन चीज़ों पर काम कर पाएंगे। अगर आप ओपन माइंड से नहीं सुनेंगे और आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो फिर इस रीडिंग का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है, और ये आपके लिए कोई बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। ओपन माइंड से सुनेंगे, अपनी कमियों पे फोकस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, उनकी सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉब्लम्स हमें पता है, लेकिन हमें सॉल्यूशंस क्या निकालने हैं, हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर करना है। और मैं अपने चैनल पे यही कोशिश करती हूँ अपने वीडियोज़ के जरिए कि जो भी फोकस मेरा हो, प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मेरे रियल लाइफ में भी यही है और मेरी यहाँ पे वीडियोस में भी यही है कि मेरा जो फोकस है वो हमेशा सॉल्यूशन पे रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो भरी हुई हैं ज़िंदगी में, उनकी तरफ फोकस करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम्स पता चलते ही अपनी सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपके लिए काम हो सके। तो अच्छा रहता है जितनी जल्दी हम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप ना किसी तरह की सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी कि आप लाइफ में अपनी किसी सिचुएशन को ना लगातार बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, या आप ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बैलेंस बनाने के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट हो रही है। आपको शायद ऐसा भी यहाँ पे ना महसूस हो रहा है कि अगर वो बैलेंस नहीं बन पाया आपकी लाइफ में तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ऑलरेडी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं, और आपको उस कन्फ्यूज़न से निकलने नहीं दे रही हैं। देखिए, यहाँ पे ना आपके लिए बहुत क्लियर एक मैसेज है। आपकी हो सकता है परिवार की हैप्पीनेस इसमें मैटर करती हो, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे मैटर करती हो। ये ना कोई आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, क्योंकि ये कार्ड भी 10 नंबर का है और ये कार्ड भी 10 नंबर का है। ये दोनों ही कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको लाइफ में कुछ खत्म करना है, उसके बाद ही आपके लिए यहाँ जो एस का कार्ड है आपके लिए किसी शुरुआत की बात कर रहा है। लेकिन जो आपका फियर है वो ये है कि आप अपने अंदर वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, करेज नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आप चीज़ों को कर सकें। आपको अकेले में थोड़ा सा समय बिताना है, आपको गंभीरता से अपनी चीज़ों को सोचना है, ताकि इन रियल आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आप उन चीज़ों को कर पाएँ और आप अपने कन्फ्यूज़न से दूर हो पाएँ।
आपको एक बड़ी उड़ान भरनी है, आपको एक बड़ी उड़ान भरकर आपको आगे निकलना है। लेकिन अगर आप अपने लिए ये बड़ी उड़ान भरने के लिए अगर आप अपना आसमान नहीं ढूँढेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। अगर ये आपका कोई रिलेशन है जिसमें से आपको बाहर निकलना है तो आपको निकलना ही होगा, क्योंकि आपको क्लियरली कहा जा रहा है अगर आपके लिए हैप्पीनेस मैटर करती है तो वो तभी आपके लिए हो पाएगी जब आप अपनी उन खुशियों को मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ में कोई नया बीज बोते हैं, या फिर उस बीज को आप ना उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें खाद पानी देते हैं। ये आपके लिए चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप उनको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे या आप उनको अच्छे से होते हुए देखेंगे। अगर आप सिर्फ कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में लाइफ को जी रहे हैं, जीते रहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन से निकलकर आपको फेस करना है अपने उस फियर को, और आपको करेज दिखाना है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अब आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए ये इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं या ऐसी 2 सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं जिनको आपको बैलेंस करने में, जिसमें आपको ना अपने आप अपना बहुत कुछ लगाना पड़ रहा है 2 सिचुएशंस को बैलेंस करने में। यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 का नंबर है, यहाँ पे भी कार्ड बैलेंस की बात करता है, यिन और यांग की बात करता है। आपको अपने अंदर भी बैलेंस लाना है, आपको अपने बाहर भी बैलेंस करना है। लेकिन ये बैलेंस आपको कैसे करना है? ये बैलेंस आपको यही ऐसे ही करना है कि आपको कुछ चीज़ों की एंडिंग करनी है। एंडिंग करने में डेफिनेटली पेन होता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कुछ नए बीज बोने हैं जिससे आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो जाए। आपकी लाइफ का ये जिस भी एरिया का जो भी फियर है, ये फियर आपको सिर्फ जो न्यू ग्रोथ करनी है आपने या नए बीज बोने हैं उससे ही आपको रोक रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी उस ना फियर को फेस करें। आप लाइफ में कुछ चीज़ों को एनालाइज करें, क्योंकि आपकी ना कोई यात्रा शुरू होनी है। आप में से कुछ लोगों की ये यात्रा अकेले में शुरू होनी है। ये आप लोगों की फिजिकल यात्रा भी हो सकती है, फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, और ये आप लोगों की मानसिक यात्रा भी हो सकती है। यानी कि आपकी लाइफ की कोई ना कोई ऐसी जर्नी है जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको अब अपनी इस वांट को पकड़ना ही होगा। अब आपको अपनी लाठी, अपना सहारा खुद बनना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए रह रहे हैं या सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए आप जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिसेप्शंस हैं, आपके लिए यहाँ पे धोखे हैं, आपके लिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपका मन खराब ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आप फिर भी उसको झेल रहे हैं या उसको चला रहे हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन्स, यानी कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है कि ऐसा ही उसे होना है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो फिक्स नहीं है, यानी कि आपकी सिचुएशन भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को बदल सकते हैं। नेवर लेट प्राइड डू एवरीथिंग, यानी कि आपको किसी चीज़ को लेके ना गर्व नहीं करना है, यानी कि किसी चीज़ को ना लेके आपको बैठना नहीं है। ये चैनल मैसेजेस का डेक है जो कि मैंने मोनोलॉजी कार्ड से इंस्पायर्ड होकर बनाया था, लेकिन इसमें जितने भी मैसेजेस हैं सब चैनल हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी तकदीर बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको कुछ कर्म करने हैं और कर्म करके आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपके लिए जो 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों के लिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे जो समय आ रहा है 1 महीने से आप लोगों के लिए 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक का टाइम पीरियड बहुत बड़ा बिग चेंजिंग वाला है। जिन लोगों ने भी पाइल ए चुना है या ये भी पाइल 1 ही है, तो अगर आपने इसको चुना है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आने वाला जो ये 1 साल है आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी। जिन एक्शंस को लेने से आप बहुत पीछे हट रहे हैं वो एक्शंस अब आपको लेने होंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में वो बड़ा चेंज ला सकें जहाँ जो कि आ नहीं रहा है और जिसमें आप स्ट्रक हैं। साइलेंस में अपनी चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ में वो बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ला सकता है और आपको सोर्स से या फिर आपकी जड़ों से दोबारा जोड़ सकता है। जरूर देखिएगा कि आप कैसे अपने इस फियर को फेस करेंगे, अपने हर कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो और आप अपने लिए जो भी चीज़ चुनाव करें वो आपके लिए बेहतर साबित हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी हीलिंग के कार्ड को चुना है या कार्ड बी को चुना है, आइए देख लेते हैं किस तरह के फियर्स हैं आपकी लाइफ में और किस तरह से उन्होंने आपको होल्ड बैक कर रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और आपको उनसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। साइलेंस का मैसेज आया है, आपको अपने कुछ कन्फ्यूजन से दूर निकलना है। आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको ना किसी धोखे का डर हो या फिर आपके साथ कोई धोखा हो चुका हो और आप चाहते हो कि आपके साथ में दोबारा वो चीज़ें ना हो। आपकी जो इमोशनल साइड है, आपकी लाइफ का जो भी इमोशनल साइड है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ट्रबल के अंदर ऑलरेडी रह चुका है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पे
ब्लैंक चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ऐसा है, कुछ ना कुछ डर आपके अंदर ऐसा है जो कि आपको नहीं बढ़ने दे रहा है आगे। आप में से कुछ लोग ना शायद बहुत या तो खामोश हो गए हैं या फिर आपको अपनी ही खामोशी चुभने लगी है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। आपकी लाइफ का ये जो भी फेज़ चल रहा है, ये आपकी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा फेज़ है जिसको ना आपको आपको इस सारी सिचुएशन को बहुत क्लियरली देखना था, लेकिन शायद आपने इस सारी सिचुएशन को बहुत क्लियरली देखा नहीं है या देखने की कोशिश ही नहीं की है। जैसे मैं आपसे कह ही रही थी कि बहुत ब्लैंक चल रहा है और यहाँ पे ब्लैंक ही आ गया है आपके लिए कार्ड, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल और जो इमोशनल साइड है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं और यहाँ पे इमोशंस वाले कार्ड भी हैं, तो डेफिनेटली आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो रखे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके फाइनेंशियल फियर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इमोशनल फियर हो सकते हैं। ओपन माइंड से देखेंगे तो रीडिंग को रिसीव कर पाएंगे, मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। थोड़ा सा ओपन माइंड से ही देखिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं कि रीडिंग को, सबके लिए एक जैसी बात नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में अगर ये आपका इमोशनल या फाइनेंशियल साइड नहीं है तो कोई ना कोई साइड हो सकता है, अपनी विजडम से देखिएगा। अगर ये इमोशनल और फाइनेंशियल साइड नहीं है तो कोई ना कोई लाइफ का ऐसा एरिया होगा जिसमें आप इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं या अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन्स हैं ऐसे आप सब लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आप दो चीज़ों में बहुत स्ट्रांगली ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या दो तरह की सिचुएशन में दो तरह के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ना अटके हुए हैं आप कहीं पे, जिसमें आपको दो जगह भागना पड़ रहा है, दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ रहा है, दो सिचुएशंस के बीच में बैलेंस बनाना पड़ रहा है, दो तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना दो तरह के लोगों से डील करना पड़ रहा हो अलग अलग अपने बिजनेस के उसमें। और कई आपके साथ में ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे आपका कोई दोस्त है और आपका जो दूसरा दोस्त है वो उस दोस्त का दुश्मन है, यानी कि आपस में उनकी बनती नहीं है। तो आपको अलग अलग टाइम पे हो सकता है ऐसे लोगों को भी फेस करना पड़ रहा हो। आपकी कोई फ्रेंड हो, फीमेल हो या मेल, मैटर नहीं करता। देखिए आपकी लाइफ में ना चीज़ें इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपको ना ये शायद आपकी लाइफ में कुछ भी ना इजी नहीं रहा है। जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, आपकी लाइफ में शायद कुछ भी इजी नहीं रहा है और बहुत आराम से आपको नहीं मिला है। मेहनत करनी पड़ी है आपको उन चीज़ों के लिए, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद ही आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं या फिर आपकी लाइफ में उन चीज़ों ने एक रंग रूप लेना शुरू किया है जो कि आपके अकॉर्डिंग होती। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि फोकस बिगड़ जाना, ध्यान नहीं जाना, कोई चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाना, जो एनर्जी आपको लगानी चाहिए वो एनर्जी नहीं लगना, एक ना कहीं एक साइलेंस के साथ साथ ना यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स दूर होने थे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होनी थी, कुछ बातें आपके साथ में क्लियर होनी थी, लेकिन आपको कुछ ऐसे ऐसे धोखे में कह लीजिए, ऐसे डिसेप्शन में रखा गया कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आपकी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आपको ना इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए अपनी लाइफ में ना आपके साथ कुछ ऐसा है कि अपनी लाइफ में ना आपको एक अजीब सा ही बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है। जैसे अपनी लाइफ में कुछ आपको अचीव करना था लेकिन आप कर नहीं पाए। बड़ी ना जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज वाइब्स महसूस कर पाती हूँ। जो एनर्जी इस वाले स्प्रेड से आ रही है ना, बहुत मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स भी ना फंबल हो रहे हैं, बोले नहीं जा रहे हैं। ये आप में से किसी की सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं क्योंकि चैनलिंग होती है ना एनर्जी, तो जो इस वाइब्स की जो इस पाइल की, देखिए वर्ड भी बोलते बोलते ख़राब हो रहे हैं, जो इस पाइल की एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि फंबल हो रहा है लाइफ के अंदर भी, वर्ड्स के अंदर भी, और सब कुछ जैसे होता है ना कि जैसे होता है कि उलझा हुआ है सब आपकी लाइफ ना, सब कुछ उलझा हुआ है। आपका एक सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है लेकिन वो वहाँ पे मुड़ गया है, यानी कि उलझ गया है, फिर दूसरा सिरा तीसरे से जाके जुड़ गया और वो वहाँ पे भी उलझ गया। कुछ उलझी हुई सी लाइफ है अजीब सी, जिसमें चीज़ें ना क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि कुछ पजल आपकी लाइफ में हो गई हैं जिसकी ना, हाँ ये बात सही रहेगी। देखिए आपकी लाइफ का कोई पजल है जिसके कुछ पीस ना मिसिंग है और आप उन चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखे हैं और आप उन चीज़ों को कुछ को आप ढूंढ नहीं रहे हैं और कुछ को आप ढूंढ पा नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ में एक दो लाइफ में ना चीज़ों को लेकर ऐसे बड़े बड़े कन्फ्यूज़न है जो कि आपकी लाइफ में आपको क्लियर विज़न नहीं लाने दे रहे, जो आपको क्लियरली चीज़ों को देखने नहीं दे रहे। आपकी चीज़ों में जैसे एक पर्दा, या तो आपकी आंखों पे किसी ने कोई पर्दा डाल दिया है,
या फिर आपसे ना कोई झूठ आपके साथ में क्रिएट किया जा रहा है, या फिर आपके साथ में कोई ऐसा धोखा हुआ है या हो रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता है और आप फिर भी उस सारी सिचुएशन को बैलेंस करने की और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ जो बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन तो है, यानी कि एक धोखा तो यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें जिसमें जो कि आपने खा भी रखा है, और आप में से कुछ लोग ना उस धोखे से पीड़ित हैं, उस दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन उस दर्द से बाहर निकलने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के रिलेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, पार्टनरशिप की बात करता है, रिलेशंस की बात भी करता है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग रिलेशंस के अंदर धोखे खा के बैठे हैं, इनके आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई धोखा किया है। ये आपके साथ में ऐसा भी, आप में से कुछ लोगों के साथ में ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त, आपकी जो पार्टनर थी उनके साथ में उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, या फिर जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे या बेस्ट फ्रेंड थी उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया हो। कुछ ना कुछ ऐसा धोखा है आपकी लाइफ में जिसमें आप ना दिल टूट गया है, और आप ना शायद उन चीज़ों में धोखे खा के बैठे हैं, और अब आप चीज़ों को ना देखना नहीं चाहते क्लियर। आपने अपनी लाइफ में एक्चुअली में आपका जो फियर है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में अब चीज़ों को साफ साफ क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, और आप देखना चाहते भी नहीं हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा आपसे पहले ही कि आपकी लाइफ के कुछ पीस जो हैं पजल्स की, आपकी लाइफ के वो मिसिंग हैं। आपने कुछ को तो ढूंढ लिया है, लेकिन बाकी सबको आप ढूंढ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पीस मिसिंग ही रहें, और आप ना उन चीज़ों को दोबारा देखें नहीं, या फिर आप उन चीज़ों का सामना करें नहीं। आपने अपनी लाइफ में जो आपकी अथॉरिटी थी वो आपने ना कहीं छोड़ दी है। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको आगे बढ़ा सकती थी उन चीज़ों में ना आपने अपने आप को पीछे कर दिया है। फिर भी यहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते। ये जो आपका थॉट है ना कि आपको चीज़ें नहीं ठीक करनी है, आपको पजल ढूंढने ही नहीं है, आपको वो मिसिंग पीस को ढूंढकर अपनी पजल को सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये आपकी जो ऊपरी सोच है वो है, लेकिन अंदर से आप चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़ के आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली में हुआ क्या है तुम्हारे साथ। बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही कन्फ्यूज़न यहाँ पे इसलिए है आपके साथ में क्योंकि आप परेशान हैं। आपके पास कोई है नहीं जो आपसे पूछे, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, कि जब किसी इंसान के साथ कोई नहीं होता वो कैसा महसूस करता है। ये बहुत ही अजीब सी वियर्ड फीलिंग है, और आपके पास अपने दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं है। अगर आप रोते भी होंगे तो आप अकेले में रोते होंगे, और अपने आंसू खुद ही पोंछ लेते होंगे, और कई बार आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि आप बस या तो रोते ही रहते होंगे, या फिर आप रोने से भी इनकार कर देते होंगे। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने से आप डर रहे हैं। अपने जो धोखे हो चुके हैं उनका सामना करने से आप डर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो आपकी एग्जिस्टेंस है, अपने होने पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है जहाँ पे आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपसे झूठ बोला गया है, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ही ठीक करना है। इन चीज़ों में आपको ही अपनी हीलिंग करनी है। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अपनी मदद आपको खुद करनी होगी, और अगर आपको किसी से मदद की ज़रूरत है तो आपके लिए वो पर्सन, वो इंसान, वो सिचुएशन अवेलेबल है जिसमें आपकी मदद हो सकती है, आपको सहारा दिया जा सकता है। आपको इस बैलेंस वाली जिस सिचुएशन में आप ना डिसबैलेंस होकर घूम रहे हैं उस वाली सिचुएशन से आपको निकाला जा सकता है, अगर आप इस चीज़ के लिए खुद भी प्रयास करेंगे। तो आपके लिए ये चीज़ें इस तरह की हैं कि आप ना कुछ प्रयास करना नहीं चाहते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से जो आपकी आत्मा है वो तड़प रही है कि मुझे इस बंधे हुए दरवाजे से बाहर निकालो, किसी भी तरीके से निकालो। मैं इस बंधन में, चाहे आप किसी रिलेशन में भी हैं ना, अगर आप किसी रिलेशन में भी हैं तो आपके लिए बंधन की तरह है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसने ना आपको रोक रखा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके लिए अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ना आपको कुछ सोचना नहीं है, अब आपको काम करना है। अगर आप अपने होने पे बार बार सवाल लगाते हैं तो अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाने का आपको कोई हक नहीं है। चाहे आपके लिए खुद की बात है, लेकिन आप खुद पे ये आप ना सवाल नहीं उठा सकते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, आप क्या करने आए हैं, आप बेकार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। बेकार की बातें हैं। आप अपने आप को ऐसा नहीं कह सकते, आपको इस बात का कोई हक नहीं है, और ना ही अब से आप इस बात को अपने लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपको हीलिंग की बात कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अब आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको इन चीज़ों को हील करना है। बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया है, बहुत कर लिया है, बस बहुत हुआ, अब इसको छोड़ दो। बहुत सारे एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपके स्पेसिफिकली जो आपका सोलर प्लेक्सस है, आपका
जो सोलर प्लेक्सस है, आपका जो सैक्रल चक्रा है और आपका ये जो थर्ड आई चक्रा है और आपका क्राउन चक्रा है, ये ऊपर के आपके एक्चुअली में आपकी पूरी बॉडी को ही, आपके सारे चक्रास को हीलिंग की नीड है। आपको एक एनर्जी हीलिंग की नीड है। आप में से कुछ लोग रेकी के सेशन ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं तो आपको रेकी के सेशन लेने चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को ठीक कर सके। और देखिए, ये इम्यूनोलॉजी कार्ड से इंस्पायर्ड डेक है और ये मैंने इसमें चैनल मैसेजेस हैं। तो मैंने जब ये बनाया था तो इसके लिए मैंने चैनल मैसेजेस लेने की कोशिश की थी। तो देखिए, आपके लिए बहुत सुंदर मैसेज आया है। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ, यानी कि आपकी आत्मा को पता है कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी वर्थ को कम करके आंक रहे हैं, आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया गया है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। आपकी स्पिरिचुअल टीम को ये बात पसंद नहीं आ रही है। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, यानी कि अपनी पास्ट मिस्टेक से आपको जो भी सीखना है वो सीखिए और मूव ऑन कीजिए। अब वो समय आ चुका है जब अपने इस जो भी आपका फियर है इसको फेस कीजिए। उन सारे रिलेशंस को छोड़िए जिसमें आपको सिर्फ एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप उसमें धोखा खा के बैठे हैं और बैलेंस आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आप कर तो रहे हैं लेकिन आपका जो करने वाली वो चीज़ है उसे करके आप खुश नहीं हैं। अगर आप किसी रिलेशन में बंधे हुए नहीं हैं, यानी कि अगर आपकी मैरिज वाले रिलेशन है तो बिल्कुल उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कर सकें तो ये बिल्कुल आपकी पूरी चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हैं जिसमें रहकर आप खुश नहीं हैं, चाहे वो आपके लिए पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी कोई दोस्ती हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके घर के कोई इंसान हो, घर के लोग भी कभी कभी बहुत टॉक्सिक होते हैं, इस बात को समझिएगा। अगर आप अपने घर के ऐसे लोगों से भी थोड़ी सी दूरी बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिलेशंस को बैलेंस करने में आपकी पूरी दुनिया खत्म हो रही है तो वो कोई भी सोल डिजर्व नहीं करती। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने आप को किसी लेवल पे खत्म हुआ महसूस कर रहे हैं तो रिश्तों का कोई फायदा नहीं है। अपनी हीलिंग होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये है कि हीलिंग होनी है, हीलिंग हो रही है। अब बस हो गया, बहुत हो गया। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और आपकी सोल जानती है कि आपके लिए क्या बेहतर है, और अपनी पास्ट की जो भी मिस्टेक है उनसे सीखो और मूव ऑन करो। यहाँ पे ये बहुत अजीब सी एनर्जी रही है इस वाले पाइल की, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, हीलिंग का वक्त आ चुका है। अपनी मदद यहाँ आपको खुद करनी है। अपनी मदद कीजिए, अपने आप को ऐसी जगह पे स्टक नहीं कीजिए, ना ऐसे रिलेशंस पे जहाँ पे आपकी कोई वर्थ नहीं है, जहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगता है। आपकी एग्जिस्टेंस हमेशा मैटर करती है, मैं कहती हूँ, और वो हमेशा करेगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अपनी लाइफ में उस चीज़ का चुनाव कीजिए जिससे आपकी सोल की हीलिंग हो और आप हैप्पीनेस फील करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कार्ड सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल 2 की एनर्जी तो बहुत ही हैवी और डेंस थी और बहुत ही ज़्यादा हैवी थी एक्चुअली। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि इस रीडिंग को ओपन माइंड से देखेंगे तो अपनी सॉल्यूशंस को आप समझ पाएंगे। अगर आप एक क्लोज माइंड से देखेंगे या फिर आप इसी डेली नॉर्मल एक पिका कार्ड रीडिंग की तरह देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो जरूर सुना करिए। 1-2 मिनट का होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, नहीं होगा अगर आप इंट्रो सुनेंगे तो। चाहे आपकी कोई क्वेरी हो, यानी कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, वो भी आपको इंट्रो में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है और आपकी रीडिंग्स के बारे में भी इसमें जानकारी रहती ही है। तो आपने जो कार्ड चुना है सिजोफ्रेनिया का, पहले बात करते हैं इसी के बारे में। सिजोफ्रेनिया का कार्ड सबसे पहले जो बात करता है ये हमारे ऑलरेडी भय की बात करता है। और ये कार्ड्स मैंने ऐसे नहीं निकाले हैं, ये कार्ड मैंने शफल करके बिना अपनी मर्जी के निकाले हैं। इनकी कार्ड मैंने शफल की और जिस ABC रख लिया था और जिसके लिए जो पाइल आया, मैंने जो कार्ड आया मैंने आपके सामने वही रखा है। तो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। जिसमें हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में कि हमारा फोकस इस चैनल पे हमेशा प्रॉब्लम्स पता है उनके सॉल्यूशन पे रहता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी आपको कोई भय है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन वो बढ़ने क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जो ट्रुथ आपको फेस करने हैं वो आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। जिस बात के बारे में ये पूरा वीडियो है, आपने एक्चुअली कार्ड भी वही चुना है। यानी कि जब आप अपने ट्रुथ को फेस नहीं करते हैं, और आप फेस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको उसका सच पता होता है, आपको उसकी रियलिटीज़ पता होती हैं, आपको एक्चुअली में पता होता है कि आप क्या नहीं देखना चाहते। ये चीज़ उस बारे में है। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, ये क्लियरली आपसे यही बता रहा है कि लाइफ में ना शायद कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में, देखिए ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है। आप लाइफ में कुछ चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं और इसी चीज़ को बैलेंस करने में ना आपको डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि लाइफ में आपके हो सकता है, ये देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी हो सकती है, आपके विचार हो सकते हैं जो कि लगातार ना भागते रहते हैं और आपको परेशान करते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है।
आप लाइफ में शायद ना कोई ना कोई आपकी लाइफ में चीज़ ऐसी हुई है। ये कार्ड साइलेंस का तीनों ही पाइल में आया है। तो यहाँ पे जब ये साइलेंस का कार्ड आया है, सबसे पहले तो ये आपके अंदर की खामोशी के बारे में बताता है कि आप अपने अंदर की जो खामोशी है ना, वो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपका माइंड इतना चैटरिंग कर रहा है, इतना भाग रहा है, आपके दिमाग पे इतने ज़्यादा जो विचार हैं ना, वो हावी हो चुके हैं कि अब आप ना अपने अंदर की जो साइलेंस है, जो खामोशी है, जिसमें आपको जवाब मिलते हैं, आप वो सुनने से डरने लगे हैं। आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, आप एक लेवल पे चाहते हैं कि आपके लिए सब चीज़ें शांत हो जाएँ, लेकिन दूसरे लेवल पे ही आपके लिए लगातार वो चीज़ें भाग रही हैं, क्योंकि आप ना लाइफ में स्पेसिफिकली किसी सिचुएशन को, स्पेसिफिकली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप बैलेंस करने के लिए इतना भाग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ उलट और पुलट हो गया है और आप कुछ भी सही से सोच नहीं पा रहे हैं। मैं अगेन कहूँगी, ये नॉर्मल पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये आपके फ़ियर्स के बारे में है। लेकिन ये फ़ियर मैं आपको कह रही हूँ फाइनेंशियल, हो सकता है ये आपके इमोशनल फ़ील्ड में हो। अगर ये आपके इमोशनल फ़ील्ड में है, आपको ये फ़ियर है, आप इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करने में आप उस सच को सुनना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए अपने विज़डम से देखिएगा ये बात आपकी लाइफ़ के किस एरिया से रेज़ोनेट करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर मैं फाइनेंशियल कह रही हूँ, तो वो फाइनेंशियल हो सकता है आपके लिए इमोशनल हो सकता है आपकी पढ़ाई हो सकता है आपके दोस्त हों। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ का अदर एरिया भी हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा है, ओपन माइंड से सुनेंगे तो रीडिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो आप घबरा रहे हैं अपने ही साइलेंस को सुनने से। देखिए, आप ना लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ों को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से ना वो सारे कंट्रोल ना चले जाएँ। जिन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, वो आप कर पाएँगे कि नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिनको ना जैसे सब चीज़ें महीने में अरेंज करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो आप उन चीज़ों की ज़रूरतों को अरेंज करने के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना आप जैसे भाग रहे हैं कि कहाँ से कैसी चीज़ पूरी होगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कैसा खर्चा होना है, ये खर्चा यहाँ पे कितना करें, वहाँ कितना करें। पैसों को लेके ना बहुत सारे उलझनें आपके दिमाग में यहाँ पे मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए, आपके लिए जो चेंज का कार्ड आया है, वो क्लियरली कह रहा है कि आप ना सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आप ना कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप भाग-दौड़ नहीं कर रहे हैं, आप भाग-दौड़ कर रहे हैं। लेकिन जो आपको कर्म करने हैं, जो आपको काम करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी एक्शंस के लिए नहीं है, आपकी बातों के लिए है। अगर आप सिर्फ़ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ़ को ठीक करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है जिसमें आपको लगता है कि कैसे कंट्रोल आप सारी सिचुएशन को करेंगे। ये डर आपके सर पे इतना ज़्यादा सवार हो गया है कि उस सारी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा ना डिसबैलेंस कर दिया है। पेशेंस आप बिल्कुल रख रहे हैं और आपको रखना भी चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने से भी ना कई बार चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पेशेंस आप रखिए। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, वो भी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन पेशेंस आपको एक तो रखना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ एक्शंस भी लेने होंगे। और आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपकी चीज़ों का रिजल्ट आएगा, आपकी चीज़ों का रिजल्ट आएगा, इसलिए आप शायद वो पेशेंस भी बना के बैठे हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये क्लियरली आपसे कह रहा है कि कुछ एक्शंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि आपका भाग्य पलटेगा और आपके लिए चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों के, यहाँ पे आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि कुछ कर्म करने हैं और उनका फल ही आपको मिलेगा। अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो फल आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें ठीक तो करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो भी जाएंगी, लेकिन अब आपको ना थोड़ी सी चीज़ों को एनालाइज करना है। यानी कि अब आपको ना कोई कदम उठाना है, कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना है जिससे कि आपकी यात्राएं आगे की तरफ बढ़ सकें। आपको कुछ चीज़ों को लाइफ में एनालाइज करना है। ये एनालाइजेशन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके वो भय हैं जिनका सामना आप नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप जैसे इस पिक्चर में ना अटक गए हैं। अब आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, और छोड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये लीप ऑफ फेथ नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे भाग्य पे, ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आप इस कॉर्नर में, इन दोनों कॉर्नर्स में आप अटके ही रहेंगे। यानी कि आपको यहाँ गिरना है और इस ट्रुथ को आपको फेस करना ही होगा। यानी कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपसे लाइफ में चेंज मांग रही हैं, आपके एक्शंस मांग रही हैं। अगर आप सिर्फ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपनी लाइफ में एक ग्रोथ करनी है।
आप न्यू बिगनिंग करने से डर रही हैं, आप नई शुरुआत करने से डर रही हैं, आप कोई कदम उठाने से डर रहे हैं और आपको यही कहा जा रहा है इन कदमों को उठा लीजिए, क्योंकि अब ये कदम उठाने का टाइम आ चुका है। आपको ये कदम उठाने भी हैं और आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ना भी है, क्योंकि लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करना है, उनकी सच्चाइयाँ देखनी है और आपको अपने लिए कोई ना कोई एक्शंस लेने हैं। अगर आप एक्शंस लेंगे, अगर आप अपनी ट्रुथ को फेस करेंगे, अपनी सच्चाई को फेस करेंगे, अपनी फियर्स को यहाँ पे क्लियरली, जो पूरी रीडिंग ही जो पूरा वीडियो ही जिस रीडिंग के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपने कार्ड ही वही चुना है जिसमें हम अपनी सच्चाई नहीं देखना चाहते। यानी कि यहाँ सिचुएशन में आपको अपनी सच्चाई एक्चुअली में पता है, आपको अपना फियर पता है, लेकिन आप उस फियर को फेस नहीं कर रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई आपको बाहर निकल कर अपने कंफर्ट जोन से आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है। आपको जैसे ना, मैंने पहले भी जब अभी कल का ही शायद मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर आपको बीज बोने हैं मिट्टी में, तो आपको मिट्टी को खोदना होगा, अपने हाथ तो गंदे आपको करने ही होंगे। अगर आप अपने हाथ गंदे किए बिना फल खाना चाहते हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम ढूंढने में धक्के खाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो हाँ जी, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने लिए प्रयास नहीं करेंगे, आप अपने भाग्य का जो चक्र है अपने हाथ से नहीं घुमाएंगे। वो अटक गया है, लेकिन वो आपके कर्मों के द्वारा ही चलेगा। आप बेशक चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए उतनी मैनेजेबल नहीं है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, फिर वही बात है जिसमें हमेशा कहती हूँ, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो ईश्वर आपसे कान पकड़ के करवाएगा। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में डाल दी जाएगी, फिर वो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जब ईश्वर आपसे करवाता है, आपसे आपके ऊपर जब वो सिचुएशन डाल देता है या आप पे सिचुएशन पड़ जाती है, तो ना बहुत रोते हैं आप, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुख में रहते हैं जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे होते। कुछ लोगों के लिए उनका कंफर्ट जोन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका फियर वाला जोन है, जिसमें आप न्यू बिगनिंग करने से डर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आप शायद चीज़ों को उस हिसाब से कंट्रोल ना कर पाएं जिस हिसाब से आप कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप लाइफ में सिर्फ चीज़ों को कंट्रोल ही करना चाहते हैं तो वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आप कोई कर्म नहीं करेंगे, अपने लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो वो कैसे होगा। आप यहाँ सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे वीडियो में आपको शुगर कोटिंग नहीं मिलेगी। मैं वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, मेरी कोशिश यही है। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए ठीक नहीं है, यानी कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, तो या तो ये पायल आपके लिए नहीं है इस वक्त में, या फिर ये वीडियो ही आपके लिए इस टाइम पीरियड में नहीं होगा। तो अगली बार जब मैं बनाऊँ तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आप ओपन माइंड से सुन रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपका फाइनेंशियल एरिया नहीं है, तो ये आपकी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा एरिया है जिसमें आपको कोई ना कोई या तो मेहनत करनी है, या फिर आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने कर्मास को उसमें इन्वॉल्व होना है। अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी रिलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके कंट्रोल से अब बाहर होने वाली है। अभी भी समय है, आप इन चीज़ों को अपने हाथ में ले लीजिए। जो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों के ट्रुथ को फेस करने के लिए कह रही हूँ कि उस चीज़ों की सच्चाई को देखिए। लाइफ में जो करना है वो स्टेप लीजिए, जो न्यू बिगनिंग्स करनी है उनको कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें चेंज हो सकें। आपको हो सकता है कि डर लग रहा हो, लेकिन जैसे मैंने आपको क्लियरली कहा कि लीप ऑफ फेथ, और ये कार्ड भी उसी की बात करता है। यानी कि जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जब आप खुद पे विश्वास करते हैं और विश्वास करके आप ना कोई कदम उठाते हैं, तो यहाँ पे आपको वही विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ये विश्वास कर लेंगे तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करके उन सारे फियर्स को फेस कर लेंगे जो कि आपको पता है, जिन्होंने आपको रोक रखा है, तो आपके लिए बड़े चेंजेस हो सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, यानी कि अगर आपके रिलेशंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको दिक्कत हो रही है, तो अब वो समय भी आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सिर्फ रिलेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब समय आ चुका है कि आप अपने रिलेशंस को या अपनी रिलेशन में अपनी उस जगह को कंट्रोल करके ना रखें। आप रिलेशनशिप को एक हेल्दी वे में लेके जाएं, अपनी उस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करें, अपने उन रिलेशंस को हील करने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में ना एक चेंज आ सके। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है, ये चेंजिंग का कार्ड है, चेंज तभी होगा। और यहाँ पे भी आपके लिए कहा गया है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपके लिए चीज़ें होंगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप में से कुछ लोग शायद हैं अपने कंफर्ट जोन में, कुछ लोग डर के मारे नहीं बढ़ रहे और कुछ लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। देखिए, अब अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को हील करें,
अपने ट्रुथ को फेस करें, जो सच्चाइयाँ हैं उनको फेस करें, कुछ कर्म करने का, कुछ एक्शंस लेने का टाइम है, क्योंकि भाग्य का चक्र घूम रहा है। लेकिन अगर आप उसमें खुद ही अपना पहिया घुमाने में योगदान अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी, जब आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे और फिर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आपके सर पे ऐसे पड़ जाएगी कि फिर आपको रो कर करना पड़ेगा। बेटर ये है कि टाइम रहते कर लीजिए। ऐसा होगा ही होगा, ये निश्चित है। आपके कार्ड्स क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। अभी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए अक्टूबर के महीने तक ना, अक्टूबर के महीने तक कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए, हाँ, अक्टूबर के महीने तक, ये आपके लिए कुछ महीनों की चीज़ है। आने वाले समय में आपके लिए एक बिग चेंज आ रहा है। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, अगर आप अपनी लाइफ में आप अपनी फियर को फेस करके न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर ये चीज़ क्रिएट की जाएगी और फिर वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अपने लिए डिसीजंस लीजिए, जो भी चीज़ें फेस करनी है कीजिए, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कीजिए, कुछ चीज़ों को हील करना है उनको कीजिए। एक ना भाग्य पे या ईश्वर पे भरोसा करके एक छलांग लगाइए। उन पे भरोसा नहीं है तो अपने आप पे कीजिए, अपने आप पे, अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। लेकिन किसी ना किसी पे तो आपको ट्रस्ट करना ही होगा, तभी आपके लिए ये सारी चीज़ें चेंज हो पाएंगी, तभी आपके लिए सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। होप कि आपको ये सारी रीडिंग पसंद आई हो और समझ आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप अपने लिए वो चुनें जो आपके लिए सबसे बेहतर हो और आप उसे और भी बेहतरीन बनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।